ट्राइडेंट लिमिटेड और फ्यूचर ग्रुप, इन दोनों स्टॉक के ऊपर आज हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। एक एक करके मैं टॉपिक को बता देता हूं कि जो टॉपिक इस वीडियो के अंदर कवर होगा वो कौन कौन सा है। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड, तो पहले टॉपिक कवर होगा इसके अंदर डिविडेंड से रिलेटेड कि अभी तक अगर आपके अकाउंट में डिविडेंड नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल सॉलिड रीजन है मेरे पास, वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि कुछ लोगों को बोला जा रहा है, मेल आया है कि आपके डीमेट अकाउंट में आएगा और कुछ लोगों को मेल आया है कि आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो इसको भी मैं बिल्कुल फुल डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि किन लोगों को उनके डीमेट में अकाउंट के अंदर आएगा और किन लोगों का जो है अमाउंट है वो उनके बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ है कि अगले 6 महीना का क्या लेवल रहेगा, मतलब अगले 6 to 7 मंथ का क्या लेवल रहेगा ट्राइडेंट का, और अभी हमें फ्रेश बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर चाहिए तो किस लेवल पे करना चाहिए। पूरा डिटेल्स में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो जरूर आप एंड तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। दूसरा स्टॉक फ्यूचर ग्रुप, आपको पता है कि आज 2 जुलाई है, आज के दिन सिया की इन्फॉर्मेशन आने वाली, सिया की हेयरिंग स्टार्ट होगी, तो वो अपडेट हम आपको 7 बजे इवनिंग में देंगे। बट उसके पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, कुछ र्यूमर्स फैल रहे हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। और ये जो साइडवेज में ट्रेड कर रहा है, एक दिन पहले अपर सर्किट में गया, इसका मीनिंग क्या है और आगे यहाँ से क्या हमें इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, पूरे डिटेल्स में इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप सबका स्वागत है आपका अपने डिजिटल फैमिली बाबा बुलिस के अंदर, जिसका विजन है आपको हमेशा प्रॉफिट में रखने का और आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का। आइए अब एक एक करके डिटेल्स में बात करते हैं। तो सबसे पहले ट्राइडेंट का, ट्राइडेंट में कुछ पे डिटेल्स में बात करें उसके पहले अगर आप ये चार्ट देख ले तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे बाई करें। आज से 40 दिन पहले मैंने आपको बोला था कि ये कभी भी अगले 1.5 से 2 महीना के अंदर ये अपने 18.20 के लेवल को ब्रेक नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे कुछ लोग आए और मुझे गाली दिए, इसी वजह से मैंने क्या किया कि 40 दिन तक ट्राइडेंट के ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है अपने चैनल के ऊपर। आज आपको मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि इसने अभी तक भी 18.50 के लेवल को ब्रेक नहीं किया है, उसी रेंज के अंदर ये बार बार साइडवेज में ट्रेड कर रहा है। तो आपको धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे जो भरोसा मेरे ऊपर होगा मैं आपको बता देता हूँ वो कहीं नहीं मिलने वाला है। जो एनालिसिस करके जो प्राइस एक्शन मैं यहाँ पे बताऊँगा, या फिर अपने ग्रुप में जो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप जाकर वहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हैं मैं किस तरह लाइव मार्केट के अंदर वहाँ पे लोगों को टारगेट्स बताता हूँ और वहाँ पे प्रॉफिट भी होता है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे मेरे वीडियो देख के मेरे पे भरोसा होने लगे। आप मेरे प्रीवियस वीडियो जितने देख सकते हैं और उसके बाद उस डेट से और उसके फैक्ट से उसको कोरिलेट कर सकते हैं। मैं 10-15 दिन पहले ही बता देता हूँ जो प्राइस एक्शन होने वाला है, टाइम लगेगा बट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें बाई लेवल करना चाहिए, मैं बोलता हूँ बिल्कुल बाई करिए, लेकिन बाई लेवल जो होगा वो 15.75 से 16.80 के बीच में होगा। अगर 16.10 पर अगर आपको ट्राइडेंट मिल रहा है तो आप इसको बाई करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करेगा, अभी इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो 17.85 इसका फर्स्ट टारगेट, दूसरा इसका 18.50। अगर इन दोनों को ब्रेक करता है तो फिर ये 21 के आसपास हमें ट्रेड करता दिखेगा। बट इसके लिए हमें लॉकडाउन अनलॉक होना चाहिए, जो चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए, बिकॉज टेक्सटाइल का इनका बिजनेस है और ये जब टेक्सटाइल का बिजनेस है तो जब ये अनलॉक की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो उसके 6 महीने के आसपास आपको ये 25 के लेवल पर ट्रेड करता दिखेगा। ओके, तो ये इसका हो गया एक चार्ट का बात। अब बात करते हैं हम लोग डिविडेंड का। तो डिविडेंड में आपको क्या करना है कि बहुत सारे लोगों को मैंने सब लोगों को अपने वीडियो में बताया था कि 28 जून तक या 2 जुलाई तक आप होल्ड करके रखिए, बिकॉज हमको ट्राइडेंट से भी और क्या बोलते हैं कि 0.10 अभी दोनों से भी कंफर्मेशन आएगा, 45 दिन के अंदर आपका अमाउंट आ जाएगा। बट स्टिल आपके अकाउंट के अंदर ये क्रेडिट नहीं हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, चुपचाप एकदम कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से मेरे डिस्प्ले के ऊपर देखना है और 2 नंबर नोट करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला नंबर, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वो नंबर ले सकते हैं या फिर आप नोट कर लीजिए। पहला नंबर है 01142541234, पहला नंबर है। दूसरा नंबर है 01123541234। ये दोनों नंबर डिपॉजिटरी का है, इन पे कॉल करना है और इनसे पूछना है कुछ डिटेल्स। अगर आपसे मांगते हैं तो आप अपना डिटेल्स इनसे बता दीजिए, बिकॉज ये बिल्कुल सिक्योर है, ये डिपॉजिटरी है। आपने NSDL और CDSL का नाम तो सुना होगा, वही है ये। तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं कि जो मेरा अमाउंट है डिविडेंड का वो किस डेट को आएगा, और वो आपको एक पर्टिकुलर डेट बता देंगे कि इस डेट को आपका जो पैसा है आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो 100% सही है। आप उसी डेट को मान के चलेंगे फिर कि हमें अमाउंट मिल जाएगा। उसके साथ ही आप अपने एक ब्रोकर को मेल ड्रॉप करिएगा, जैसे जीरोधा ने बताया था कि 45 दिन का टाइम लगता है। तो आप अपने ब्रोकर को मेल करिएगा और पूछिएगा कि अभी तक मेरा अमाउंट क्यों नहीं आया है, क्या वजह है, आप मुझे उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करिए। प्लीज़ आप मेल जरूर ड्रॉप करिएगा। उसके बाद जो दूसरा इशू है डिविडेंड से रिलेटेड कि बहुत सारे लोगों को मेल आया है कि जो आपका अमाउंट है डिविडेंड का वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा, और बहुत सारे लोगों को मेल आया है कि वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी अकाउंट में आए आपको फायदा है, आपको पैसे आने से मतलब अगर डीमेट में आता है तो आप वहाँ भी ट्रेडिंग करेंगे, और इसमें आता है तो आप इससे भी वहाँ ट्रेडिंग करने वाले हैं या फिर इसको पर्सनल यूज में यूज करने वाले हैं। जिन लोगों ने 28 मई के दिन अगर अपने जो स्टॉक हैं, जो शेयर हैं, अपने पोर्टफोलियो से बेच दिए हैं,
ट्राइडेंट लिमिटेड की, उनका जो डिविडेंड है वो उनके डीमेट में आएगा, उनका बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, और जिन्होंने होल्ड करके रखा है उनका उनके बैंक अकाउंट में आएगा। इतना आप नॉर्मल समझ के चलिए। ये 2-3 चीज़ें हो गई जो ट्राइडेंट से रिलेटेड आपको जानना चाहिए। टीडीएस, देखिए एक भाई ने मेरे को मैसेज किया था कि मेरे जो 1600 रुपया है उसमें बोल रहा है कि आपको 300 रुपया टीडीएस कटेगा। तो आप पूछिए, इतना टीडीएस नहीं कटता है, 1 या 1.5% टीडीएस कटता है आई थिंक। तो 1600 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकता है, 700-800 तो नहीं कर सकता है। तो बिकॉज आपको अगर पैसा लगता है कि टीडीएस में ज़्यादा पैसा कट रहा है या किसी टैक्स में, तो आप अपने ब्रोकर को मेल करिए और उनसे पूरा ब्रीफ में पूछिए कि इसका प्रोसेस क्या है, कितना कितना अमाउंट किस किस में कट रहा है, आप मेरे को लिख के दीजिए। ओके, देन हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। बट टीडीएस इतना नहीं करता है, आप मान के चलिए। ये हो गया हमारा एक ट्राइडेंट के ऊपर जो भी एक हमारा जो ओवरव्यू था, जो टेक्निकल चीज़ें थी मैंने आपको समझा दिया है। दूसरा हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप का। तो देखिए आज 2 जुलाई है, आज के दिन सियाक की हेयरिंग स्टार्ट होने वाली है। अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। मैं 11 बजे के अप्रॉक्स 11:30 के अप्रॉक्स ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ से अभी कोई अपडेट नहीं आएगी। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको शाम में 7 बजे जरूर समझा दूंगा। बट यहाँ से चाहिए कि 2 चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म है। एक जो रूमर्स चल रहे हैं कि ये डील डिले हो रही है, डेट्स डिले हो रहे हैं, बिकॉज ये डील नहीं होने वाली है, फेयर नहीं है, इसीलिए इसको डिले किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। डील डिले नहीं हो रही है, डेट इसलिए हो कि कोविड के टाइम में सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस बहुत हैं जो ज़्यादा जरूरी है, इस डील से भी ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज वहाँ पे जान की खतरा है, कोविड के, अब देख रहे हैं कोविड वजह से किस तरह लोग मर रहे हैं, क्या परेशानियाँ हो रही हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है दूसरे केस को जो कोविड से डायरेक्टली इन्वॉल्व है या डायरेक्टली रिलेटेड है। इसके बाद इस केस को भी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, कोई डेट नहीं मिला है। तो इसलिए कुछ यूट्यूबर्स इसको बता रहे हैं कि इसके अंदर फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो आपको इन सब के बहकावे में नहीं आना चाहिए। बिकॉज आपको बता दिया कि डील का जो डेट है वो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से क्यों डिले किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई पक्षपात नहीं है और कोई यहाँ पे फ्रॉड नहीं चल रहा है। तो आप ये कंफर्मेशन यहाँ से मान लीजिए कि अगले 3-4 दिन के अंदर हमें डेट भी मिल जाएगा कि किस डेट के अंदर हमें सुनवाई होने वाली है इस डील के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दूसरा, सियाक के अंदर आज हियरिंग होने वाली है, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको बता देंगे। और जब जब डेट हमें मिलती है उसके 1 दिन पहले ये अपर सर्किट लगाता है। बट जब डेट का कंफर्मेशन नहीं हो पाता है तो वहाँ पर एक आपको गिरावट या फिर एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। आपने 2 दिन पहले जिस दिन मैंने आपको बताया था कि आज अपर सर्किट लगेगा, बिल्कुल लगा उस दिन, और उस दिन मैंने एक वीडियो भी बनाया था। आप देखेंगे 5% का अपर सर्किट लगा। बट वहाँ के बाद इसके अंदर उस तरह का ग्रोथ देखने को नहीं मिला जो हमें होप है, जो हमें उम्मीद है 15 दिन से। बट जैसे जैसे हियरिंग का डेट नज़दीक आते जाएगा, जो भी डेट्स हमें मिलते जाएगी, या तो सुप्रीम कोर्ट का जो डेट से मिल जाए तो वहाँ से इसके अंदर ग्रोथ आ जाएगा बिल्कुल। बिकॉज बहुत सारे फ्रेश बायर आएंगे और इसके अंदर एक वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होगा। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगले 10 से 15 दिन हमारे लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। जो भी डेट आ जाए उसके डेट्स के बाद जो हियरिंग स्टार्ट हो जाए, ताकि फर्स्ट हियरिंग के बाद ये चीज़ें क्लियर हो जाए, सीन क्लियर हो जाए कि क्या होने वाला है। तो आपको किसी भी रूमर्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है कि डेट इसलिए डिले की जा रही है ताकि इस डील के अंदर फ्रॉड है और ये डील को जितना खींच सके, जितना पैसा बना सके। तो बिल्कुल ये फर्जीवाड़ा है। कुछ यूट्यूबर्स ने अपने यूट्यूब के चैनल को इसी तरह बनाए रखने के लिए, व्यूज़ के लिए, पैसा कमाने के लिए इस तरह की न्यूज़ आपको देते हैं। तो आपको बचना है, किस पे भरोसा करना है आपको खुद देखना है। थैंक यू सो मच।